तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका कहानी के इस एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे। आज शनिवार का दिन और कल छुट्टी का दिन। मुझे उम्मीद है कि कल जो छुट्टी का दिन है आप लोग को सही से गुजरे, अच्छे से गुजरे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कल मेरा भी जो छुट्टी का दिन है अच्छे से गुजरेगा। बहुत दिन से लोगों की फरमाइश थी कि सर आप इतनी सारी कहानियाँ सुनाए हैं, तो इसमें से ऐसी कौन सी कहानी है जो सबसे अलग है और सबसे जो डेंजर है। तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो फिर मैं रिसर्च किया इसके बारे में, तो एक कहानी सामने आई। हालांकि इस कहानी को मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ये कहानी अगर मैं पढ़ता हूँ, आज भी वो बात याद आती है तो जो चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है रंगा बिल्ला की। जो रंगा था उसका नाम कुलजीत सिंह उर्फ रंगा कुश, और जो बिल्ला था उसका नाम जसवीर सिंह। ये दोनों हरियाणा के रहने वाले थे। जो रंगा था ये ट्रक ड्राइवर था, लेकिन बाद में ये टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। और जो बिल्ला था, ये बिल्ला छोटी मोटी चोरियाँ करता, ये क्रिमिनल था। ये कहते हैं कि जो रंगा बिल्ला है, तो रंगा की दोस्ती बिल्ला से जब हुई, वो शाम नाम का आदमी था, तो शाम नाम के आदमी ने रंगा को लाकर बिल्ला से मिलाया था। और ये मुंबई के अंदर दोनों चोरियाँ करते और उसी टैक्सी में वो बच्चे को किडनैप करते और वसूली करते उसी टैक्सी से। बाद में कई सारी इनके ऊपर पिक्चर भी बनी, फिल्म भी बनी, बहुत सारे सीरियल भी बने। ये जो केस जब हुई थी, जब ये हंगामा ये सब हुआ था, तो इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर, जो अपने भारत के जो उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, मोरारजी देसाई, ये खुद इसमें इन्वॉल्व हुए थे। लोगों के अंदर इतना गुस्सा था इसको लेके कि कैसे कोई इतनी दरिंदगी कर सकता है। तो यही कारण है कि इनको 4 साल के अंदर फांसी दी गई थी। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया में शायद 1-2 बार हुआ है, गांधी जी की छोड़ के, और ये पहली बार हुआ है कि 4 साल के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 4 साल के अंदर की पूरी फांसी हो गई। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ये बात है 26 अगस्त 1978 को। दिल्ली में तब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। दिल्ली में धौला कुआं है, वहाँ पे जो नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ ऑफिसर्स जो बेस है, वहाँ पे सब वहाँ पे रहते हैं सारे ऑफिसर। जो दिल्ली कंटोनमेंट है, वहाँ पे सारे ऑफिसर्स रहते हैं। तो उसी में एक नेवी के एक कैप्टन हुआ करते थे, मिस्टर मदन मोहन चोपड़ा, सॉरी। और उनकी 2 लड़के थे, 2 लड़के नहीं, 2 बच्चे थे उनके। एक का नाम, जो लड़की थी उनका नाम गीता चोपड़ा, और उनके बेटे का नाम था संजय चोपड़ा। गीता का उम्र करीब 16 साढ़े 16 की आसपास थी, और संजय का उम्र करीब 14 साल। दोनों भाई बहन। जो गीता थी वो स्कूलिंग पास कर चुकी थी, और जो जेसस मेरी कॉलेज है, वहाँ पे उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। और जो संजय था वो 12 खंबा रोड में मॉडर्न स्कूल में 10वीं का स्टूडेंट था वो। गीता जो थी वो थोड़ा सिंगिंग में ज़्यादा उसका रुचि था, और इसीलिए जो कॉलेज में जो भी परफॉर्मेंस होता था उसमें वो गाना गाती थी। और उस समय ये जो ऑल इंडिया का जो रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो का उस समय वाणी जो था, वाणी आया करता था। हालांकि आज भी आता, उसमें बहुत फेमस था। लेकिन तो उसी वाणी में उसका प्रोग्राम होना था, उसी ऑल इंडिया रेडियो में। तो दिन था 26 अगस्त 1978, और 26 अगस्त को वो शनिवार का दिन था, आज ही का दिन। उसको ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था।
गीता को और संजय को। शाम करीब 6 बजे वो धौला कुआं से बाहर आते हैं और बारिश, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही थी दिल्ली में। तो धौला कुआं से बाहर आते हैं और वही पास में जो पड़ोस के जो जानने वाले थे वहाँ से किसी से लिफ्ट लेते हैं, और लिफ्ट लेने के बाद वो पहुँच जाते हैं वो गोलडखाना के पास। गोलडखाना जहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे वो स्कूल बहुत फेमस है, जहाँ से वो कोलंबस स्कूल, वहाँ से जहाँ से शाहरुख खान ने पढ़ाई किया, तो वो स्कूल थोड़ा फेमस है। तो गोलडखाना के पास वो पहुँचते हैं और वहाँ से दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं कि दूसरी कोई गाड़ी आएगी तो वहाँ से लिफ्ट मांगेंगे, और लिफ्ट मांगने के बाद फिर हम ऑल इंडिया रेडियो पहुँचेंगे। कुछ ही देर के बाद वहाँ पे एक मस्टर्ड कलर की एक गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी में 2 लोग सवार थे। ये दोनों बच्चे लिफ्ट मांगते हैं और लिफ्ट मांगने के बाद वो दोनों बैठा लेते हैं गाड़ी में। ये दोनों बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो उस गाड़ी में रंगा और बिल्ला थे। रंगा ड्राइव कर रहा था और बिल्ला बैठा हुआ था। अब दोनों बैठते हैं और वो रंगा जो है गाड़ी चलाता है। कुछ देर के बाद गीता, हालांकि जो कई बार जा चुकी थी अपना प्रोग्राम देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो, तो उसको रास्ता मालूम था। तो देखती है कि रास्ता ये भटक चुका है, रास्ता कहीं और ले जा रहा है ये। तो बोलती है, थोड़ा विरोध करती है। तो बिल्ला जो था उसके पास एक कृपान था, बड़ा सा करीब 3 फीट का कृपान था। उसी कृपान के सहारे वो उसको धमकाता है बच्चों को कि चुप रहो वरना मार दूंगा जान से। दोनों बच्चे डर जाते हैं, शोर करते हैं, चिल्लाते हैं। तो जो गोल मार्केट है, गोल मार्केट से जब ये गुजर रहे थे तो 2-3 लोगों ने देखा भी था कि गाड़ी के अंदर एक बच्चे चिल्ला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और उनको कोई मार रहा है, जैसे जो भी हो। तो बहुत सारे लोगों ने पीछा भी किया था गाड़ी का। उसी में से एक नागरिक थोड़ा हिम्मत दिखाया और वो गाड़ी के दरवाजे के करीब तक पहुंच गया था। बाद में जब रंगा ने देखा कि पब्लिक ज़्यादा आ रही है तो पकड़े जाने के डर से उसने गाड़ी को तेज कर दी। और जो रंगा था वो गाड़ी चलाने में वो माहिर था। वो तो गाड़ी को तेज कर दिया। जो स्कूटी वाला था वो पीछे रह गया। तो उसने पीछा ही नहीं किया बल्कि उसने पुलिस को उसने फ़ोन कर दिया। उसने फ़ोन किया कि ऐसा कोई गाड़ी है, वो गाड़ी के अंदर बच्चे हैं, बच्चे चिल्ला रहे थे, किसी ने उसको किडनैप कर लिया लगता है। और वो बच्चे, जो गाड़ी जा रही है वो इस रोड पे जा रही है। रोड का नाम बताते हैं, बाकायदे गाड़ी का नंबर लिखवाते हैं। और गाड़ी का जो नंबर लिखवाते हैं वो HRK 8930, लेकिन पुलिस वालों को सुनाई देता है MRK 8930। अब पुलिस इधर MR 8930 ढूंढ रही है, उधर गाड़ी का नंबर कुछ और। तो वो क्या करता है कि जो पुलिस ढूंढते ढूंढते थक जाती है लेकिन कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो गाड़ी चल दी सीधे पालम एयरपोर्ट की तरफ। और पालम एयरपोर्ट की तरफ एक रिच रोड है, वहाँ पे हालांकि आज भी बहुत सारा सन्नाटा, अगर जाएंगे वहाँ पे तो ऐसे डरावना लगता है। तो उस समय वो और भी डरावना हुआ करता था। एक तरह से वो एक जंगल झाड़ी की तरह वो पूरा खंडर था वो। लेकिन आज बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है और थोड़ा रेट जो लाइट हो गया है, लाइट लग गया है सारा कुछ, तो आज उतना फिर भी नहीं लगता। लेकिन जो भी अगर वहाँ से अगर गुजरेंगे तो अगर एयरपोर्ट से जाया जाता है तो वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है। और यही कारण है कि वहाँ पे डरावना ऐसे माहौल लगता है वहाँ पे। तो उसी रिच रोड के पास लेके जाते हैं और रात करीब 7-8 के करीब हो रहा था। और उधर ले जाके बीच बीच में ये लड़के विरोध कर रहे थे। गीता विरोध कर रही थी, संजय विरोध कर रहा था, हाथापाई हो रही थी। तो इनको लगता है कि पकड़े जाएंगे। तो बोलती है क्या, वो बिल्ला बोलता है कि तुम लोग कहाँ के हो। तो लड़की बोलती है कि जो मेरे पापा हैं वो
नेवी में वो कैप्टन है। तो जब बिल्ला सुनता है कि नेवी में कैप्टन है तो थोड़ा उसको अंदर डर महसूस होता है और बोलता है यार ये तो हम लोग कैप्टन के बच्चे को उठा लिया, इसके पास ज़्यादा पैसा तो होगा नहीं। तो बिल्ला बोलता है, रंगा बोलता है कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्ला था वो थोड़ा क्रिमिनल था, बोलता कि नहीं छोड़ेंगे। हालांकि जब ये रंगा बिल्ला जब ये दिल्ली में आए थे तो ये मुंबई से इनको 3 दिन हुआ था आए हुए, और ये लोग जब आए थे तो मजलिस पार्क के पास जाके उसने वो एक कमरा किराए पे लिया था और वहाँ से बाकायदा 2 महीने का एडवांस भी दिया था। और 26 अगस्त को उन दोनों ने गाड़ी चोरी की थी। पहले 3 गाड़ियाँ चुराई थी उसने। पहली गाड़ी चुराई तो थोड़ा ख़राब था तो उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी चुराई थी तो वो भी उसका स्लेटर जाम उसका ख़राब तो छोड़ दिया वो। तीसरी ये गाड़ी चुराई थी ये अशोका होटल के पास से, उस गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करके, और ये रैगिंग कर रहे थे कि कब कोई कपल मिले तो कपल को उठाएंगे और उससे लूटपाट करेंगे, और उनके पास पैसा अगर नहीं होगा तो उसके घर जाएंगे और वहाँ से जो भी होगा लूट के निकल लेंगे। तो ये उनका इरादा था। लेकिन जब तक ये दोनों बच्चे मिल गए थे तो खैर ये दोनों बच्चे को वहाँ पे लेके जाते हैं रिच रोड की तरफ। तो बिल्ला जो है, बिल्ला बोलता है गीता से कि ठीक है हम तुम दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी अगर ऐसे गाड़ी आती है जो फैमिली गाड़ी होगी तो उसे तुम रुकाना, उसे लिफ्ट मांगना, तो वो गाड़ी अगर रुकेगा तो हम दोनों उस गाड़ी पे चढ़ जाएंगे और फिर तुम दोनों को छोड़ देंगे। तो ये कहकर जो रंगा जो है संजय को बाहर निकालता है, और अंधेरा हो चला था, और बाहर निकालने के बाद करीब जहाँ गाड़ी रोका था उसे 100 मीटर दूर पे ले जाता है, और आगे आगे संजय और पीछे पीछे रंगा, और पीछे से और कृपान से हमला करता है। एक वार करता है और संजय वहीं पे गिर जाता है पूरा खून से लथपथ। एक ही वार में वो रंगा बोलता है कि कुछ इशारे में उसे बिल्ला से बोलता है कि काम खत्म हो गया इसका, लेकिन बिल्ला को भरोसा नहीं होता उसके ऊपर। हालांकि जब ये रंगा जब इसको संजय को इधर मार रहा था तो बिल्ला वो गीता के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, ज़बरदस्ती किया भी था और उसका रेप कर रहा था। तो बिल्ला उतर के आता है, फिर रंगा जाता है, रंगा उसके साथ रेप करता है, और बिल्ला आता है और कृपान से संजय के ऊपर अनगिनत हमला करता है। और हमला करने के बाद फिर आता है गीता के पास। गीता पूछती है कि भाई कहाँ है मेरा, तो बोलता है कि तेरे भाई वहाँ पे है, चलता हूँ। वो उसका कपड़े पहनाते हैं, और कपड़े पहनाने के बाद रात हो चली थी, फिर बाहर निकालता है उसको गाड़ी से। आगे आगे गीता और पीछे पीछे रंगा और बिल्ला। जैसे गीता और संजय के पास पहुँचती है तो बिल्ला कृपान से हमला करता है, और हमला करने के बाद उसको मार के दोनों को और वहीं पे झाड़ी में छिपा देते हैं। और झाड़ी में छिपाने के बाद वो नंबर प्लेट को चेंज करते हैं। हालांकि जब जो बिल्ला था, बिल्ला जब गीता का जब रेप कर रहा था तो गीता ने कृपान से हमला किया था उसके ऊपर अपने बचाने के लिए। तो बिल्ला के ऊपर जो सर पे चोट आ गया था, बहुत गहरा जख्म हो गया था, तो खून बह रहा था। तो पास के एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाते हैं हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर देखता है, तो डॉक्टर बोलता है ये तो पुलिस का मामला है, कैसे हुआ। तो बोलता है कि एक चोर था, चोर कालीबाड़ी इलाका है, वहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, तो एक चोर ने मेरे ऊपर हमला किया, और हमला करने के बाद हमारे जो घड़ी है, घड़ी को लेकर भाग गया और सर पे वार किया और चला गया, भाग गया वो। और वहीं पे एक पुलिस ऑफिसर बैठा था। जब ये पुलिस ऑफिसर सुनता है तो हालांकि सारा पूछताछ होती है उसे, तो बताता है, बोलता है कि चलो जगह दिखाओ। तो बकायदे वो झूठ मूठ के एक जाके वो कालीबाड़ी इलाका में जगह दिखाते हैं रंगा बिल्ला की, यहीं पे वो चोर ने मारा था और छीन के लेके भागा था। करीब 3 घंटे गीता और संजय के साथ ये रंगा बिल्ला गुजारे थे। 6 बजे ये लोग घर से बाहर निकले थे। गीता और संजय ने 6:30 के पास ये
गोल मार्केट के पास गए थे। फिर 6:40 या 45 पे वो गाड़ी में बैठे थे और उधर से 8, 9, 10 बजे करीब उनके साथ रेप हुआ था और मर्डर हुआ था। और रंगा बिल्ला वहाँ से 10, साढ़े 10 के करीब वहाँ से आते हैं और यहाँ सब कुछ रिपोर्ट लिखवाया जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं और 1:45 पे पुलिस उनको छोड़ देती है। और पुलिस बोलती है रंगा बिल्ला को कि कल फिर तुम दोनों आना, और भी कुछ केस में और भी जो मामला होगा उस छानबीन के लिए, और बुलाती है लेकिन उनको। तो ये चले जाते हैं। और इधर क्या होता है कि जो गीता और संजय के जो पिता थे, मदन मोहन चोपड़ा, तो ये और उनकी पत्नी ये 8 बजे करीब रेडियो चालू करते हैं, चैनल लगाते हैं कि आज मेरी बेटी का प्रोग्राम आने वाला है, आज वो गाएगी। तो जब ये रेडियो जब चालू करते हैं तो वहाँ पे कोई और गा रहा था चैनल पे, हालांकि जो प्रोग्राम था वो लाइव आ रहा था, तो वहाँ पे कोई और गा रहा था। तो ये सोचता है कि चलो इसके बाद हो सके तो गाए, इसके बाद उसका प्रोग्राम आएगा। लेकिन उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। और जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो मदन जी को थोड़ा सोचते हैं कि क्या हो गया, इसका प्रोग्राम नहीं है। तो अपने स्कूटर उठाते हैं और फिर वो ऑल इंडिया रेडियो की तरफ जाते हैं। वहाँ जब ऑफिस में जाते हैं, रिसेप्शन पे जब पता करते हैं तो पता लगता है कि गीता और संजय तो यहाँ पे आए नहीं हैं। जब वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं उससे जब पूछते हैं तो स्टाफ से पूछते हैं तो बोलता है स्टाफ कि हाँ आज गीता का तो प्रोग्राम था लेकिन वो आई नहीं, तो मजबूर में हमें प्रोग्राम किशोर के साथ कराना पड़ा। अब फिर वहाँ से घर पे ये फ़ोन करते हैं कि शायद वो घर पे तो नहीं पहुँच गई हो, लेकिन घर पे तो कुछ पता नहीं, घर पे पता लगता है कि नहीं पहुँची है। फिर अपने दोस्तों के साथ पूछताछ करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, फिर और पड़ोस वाले से, रिश्तेदारों से पता करते हैं, लेकिन कहीं उसका सुराग नहीं मिलता, कहीं से पता नहीं लगता उसका। और थक हार के वो जाके मिसिंग कंप्लेन का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस मामले को दर्ज करती है, छानबीन होती है। 26 अगस्त को मामला दर्ज होता है, 27 तारीख ख़त्म हो जाता है। 28 अगस्त को शाम 6 बजे उधर से एक चरवाहा गुजर रहा था, वही रिच रोड के पास से। तो चरवाहा देखता है कि वहाँ पे कुछ कपड़ा है, वो कपड़ा पड़ा हुआ, तो कपड़े के पास जाता है तो देखता है कि 2 बच्चों की लाश है। फिर वो पुलिस को बताता है, पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस आती है। तो हालांकि एक मिसिंग कंप्लेंट भी था, तो मदन मोहन चोपड़ा को बुलाया जाता है और लाश की चिन्हांस होती है, तो वो पहचान कर लेते हैं कि हाँ यही संजय है, यही गीता है। तो दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से पता लगता है कि गीता के साथ रेप हुआ है। अब पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन जब पता लगा तो मीडिया में खबर, तो पूरा एक तरीके से दिल्ली में आग की तरह ये खबर फैल गई थी। लेकिन फिर भी कातिल को कोई पता नहीं, कब कहाँ से किसने मारा, किसी को कुछ पता नहीं। सारे पता लगाए जाते हैं, पुलिस भी सब कुछ पता लगाती है, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट में 30 अगस्त को मदन मोहन चोपड़ा जाके मीडिया का सहारा लेते हैं और बाकायदे मीडिया में जाके वो ये फ़ोटो देते हैं और सब कुछ पूरी कहानी बताते हैं। तो मीडिया का कुछ असर भी होता है इसके ऊपर। तो सारे जब न्यूज़ चैनल है पूरे इंडिया में जब फैल जाता है, तो अखबार में जब सारे फैलता है, तो जो गोल मार्केट के पास जो संजय का जो गाड़ी का जो पीछा कर रहे थे, जो लोगों ने जो पीछा किया था गाड़ी का, जिसने कंप्लेन लिखवाया था, तो सब सामने आते हैं और कंप्लेन बयान देते हैं। वो और बोलते हैं कि हाँ हमने गाड़ी देखी थी और उस पर जो बच्चे जो चिल्ला रहे थे और हमने बचाने की कोशिश भी किया था, लेकिन वो बाहर वो भाग के हाथ से निकल गए थे और हमने पुलिस को कॉल भी लगाया था। तो एक उसमें से बताया कि मैं उन दोनों का चेहरा अच्छे तरह से जानता हूँ।
तो पुलिस ने एक उसी आदमी के सहारे एक स्केच बनवाया उनका। जब स्केच बनवाया और स्केच बनवाने के बाद पूरे अखबार में उसका 31 तारीख को पूरा खबर छपा। और उस समय जो अपना जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया का, वो दिल्ली में ही थे, मोरारजी देसाई। उन्होंने खुद जब इस खबर को पढ़ा तो उनको बहुत गुस्सा आया और खुद इस केस में उसने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने इन्वॉल्व किया और पुलिस के ऊपर प्रेशर भी डाला कि जल्दी से इस केस को निपटाया जाए, जल्दी से इसकी छानबीन की जाए। तो हालांकि पुलिस के ऊपर प्रेशर और मीडिया का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, पब्लिक के अंदर इतनी गुस्सा थी उस समय कि धरना प्रदर्शन की भी नौबत आ गई थी उस समय। तो अचानक छानबीन तो चालू थी, लेकिन अचानक 8 सितंबर, ठीक 10 दिन बाद 8 सितंबर को एक जो ट्रेन जाती है अपना जो नई दिल्ली से जम्मू की ओर, हालांकि वो जो गाड़ी है वो कालका जी मेल है। वो कालका जी जो मेल है वो चलती है जिसका दिल्ली से, और जिसको जो आखिरी जो उसका स्टॉप है शिमला, तो आगरा आके रुकती है। और जब आगरा आके जब रुकती है तो वहाँ पे 2 लोग चढ़ते हैं और 2 लोग चढ़ते हैं और गाड़ी वो फिर खुल जाती है। लेकिन इत्तेफाक से वो 2 लोग जो जिस बोगी में वो चढ़े थे, जिस डिब्बे में चढ़े थे, वो जो डिब्बा वो आर्मी के लिए वो रिजर्व था। आप लोग में से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे कि जो गाड़ी का जो डिब्बा होता है उसमें से एक पर्सनल इंडियन से आर्मी के लिए वो रिजर्व होता है। तो उसी में रंगा और बिल्ला चढ़ गए थे। जब ये दोनों चढ़े तो उसमें जो भी जवान बैठे तो वो आर्मी के तो बोले कि ये पब्लिक है, पब्लिक नहीं है, ये आर्मी के लिए रिजर्व होता है, इसमें से उतरो। तो जो बिल्ला था ये थोड़ा गुस्सा वाला था, बोला कि मैं भी आर्मी हूँ। तो आर्मी वाले बोले कि ठीक है, आई कार्ड दिखाओ। तो आई कार्ड इसके पास था नहीं, झूठ बोल रहा था। तो फिर बहस होती है, दोनों में हाथापाई होती है। तो उसी में एक जो जवान जो बैठा था वो खबर को पढ़ा था कि गीता नाम की लड़की को रेप हुआ है और जिसने रेप किया है उसका स्क्रेच भी साथ में छपा हुआ था। तो उस स्क्रेच को उसको पूरे तरह से याद था, वो पूरी खबर को पढ़ा था उसने। तो देखता है कि ये इन दोनों का जो शक्ल है सेम मिल रहा था। तो एक जवान से उसमें बताता है कि ये जो दोनों हैं, इसका जो खबर मैं पढ़ा हूँ, इन दोनों का चेहरा सेम मिल रहा है। तो फिर जो उन दोनों को पकड़ा जाता है। हालांकि जो मिलिट्री के जो जवान थे पकड़ते हैं उसको, पकड़ने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर के रेलवे पुलिस फोर्स के हवाले किया जाता है। और रेलवे पुलिस फोर्स जब देखती है तो रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है। अब दिल्ली पुलिस आती है तो उनको पकड़ती है और पकड़ के ले जाने के बाद पूछताछ करती है। तो पहले तो ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, हम 26 तारीख को हम यहाँ पे थे नहीं, हम मुंबई में थे, कोई बहाना बनाते हैं उल्टा सीधा जो भी हो। लेकिन 26 अगस्त को जो हॉस्पिटल में जो आए थे जो इलाज कराने के लिए, जिसका सर फटा हुआ था, तो बिल्ला का भी सर फटा हुआ था। तो अस्पताल में जाके जब पता किया गया तो डॉक्टर ने पहचान लिया कि हाँ यही दोनों हैं, ये दोनों आए थे। बाकायदे पुलिस में कंप्लेन भी हुआ था, इन दोनों ने कंप्लेन भी कराया था, रिपोर्ट भी लिखाया था। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों को पकड़ा जाता है। लेकिन बीच में मैं एक बात भूल रहा हूँ कि जब पुलिस इस बीच में जब छानबीन कर रही थी तो मजलिस पार्क के पास एक गाड़ी मिली थी और उस गाड़ी में बाकायदे खून के निशान थे और वहाँ पे सारे बाल उल के सारे निशान थे, खून के निशान। और जब गाड़ी का जब नंबर जब देखा गया तो फर्जी निकला, उसका पता लगा कि गाड़ी का नंबर ही फर्जी है, फेक है, गाड़ी चोरी का है। लेकिन जब मालिक के पास, उसी गाड़ी के जब मालिक के पास जब पता लगाया गया तो उसका मालिक आया, बोला कि हाँ ये गाड़ी मेरी है और यहाँ से चोरी हुई थी। फिलहाल उस गाड़ी को जब्त किया गया था। तो एक वो भी सबूत थी उसके पास, पुलिस के पास। तो उस गाड़ी में जो भी खून लगा था उसे और इनका मैच कराया जाता है तो मैच कर जाता है। और जो भी जो गीता के हाथ से जो बाल मिले थे
तो बाल का और इस दोनों का बाल का जब मैच कराया जाता है तो 100% मैच हो जाता है, मिल जाता है। और पुलिस भी अपने तरह से जब पूछताछ करती है अपने तरीके से, तो ये दोनों टूट जाते हैं। फिर ये बताना शुरू करते हैं ये। तो पुलिस पूछती है कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं कि हम दोनों मुंबई में रहते थे और मुंबई में हम लोग चोरियाँ करते थे, लड़के को किडनैप करते थे, बच्चों को किडनैप करके, और हम लोग ऐसे अपना काम चलाते थे। तो एक मेरा दोस्त था शाम नाम का आदमी, वो गिरफ्तार हो गया, पुलिस उसको पकड़ ली। तो पकड़े जाने के डर से हम लोग दोनों वहाँ से एक गाड़ी चोरी किए, और गाड़ी चोरी करने के बाद हम लोग सूरत पहुँचे और वहाँ से हम लोग सीधे दिल्ली आए। और दिल्ली में आने के बाद हमने मजलिस पार्क में जाके एक रूम किराए पे लिया और हमने 3 गाड़ियाँ चुराई। 2 जो गाड़ियाँ चुराई थी तो वो ख़राब था तो उसको छोड़ दिया। फिर तीसरी गाड़ी चुराई, फिर उसका नंबर प्लेट चेंज किया, और नंबर प्लेट चेंज करने के बाद हम किसी कपल को ढूंढ रहे थे कि कोई कपल मिले और उसके साथ हम लोग जो भी मिलेगा तो हम लोग छीनेंगे, और छीनने के बाद अगर उनके पास नहीं होगा तो उसके घर पहुंचेंगे और वो वहाँ से लूटपाट करके हम वहाँ से निकल लेंगे। लेकिन बीच में ये दोनों लड़के मिल गए, दोनों बच्चे मिल गए, और इन्होंने जब हम दोनों ने इन दोनों को किडनैप किया तो काफ़ी लोग विरोध भी किए थे, बहुत सारे लोग पीछा भी किए थे। लेकिन जिस बहादुरी से ये दोनों विरोध कर रहे थे, तो अगर मुझे लगता है कि कोई सामने आ जाता तो ये दोनों बच जाते। और जब हमें पता लगा कि ये नेवी कैप्टन का लड़का है तो हमने फिर सोचा कि छोड़ दे, लेकिन फिर पकड़े जाने के डर से हमने इन दोनों के साथ गीता के साथ ज़बरदस्ती किया और दोनों को मार दिया। ये बाकायदे इन दोनों ने बयान दिया और कबूल किया। फिर उसके बाद पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और उसको फिर उन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। अब अदालत में मुकदमा चलता है और लोअर कोर्ट का फैसला आता है। लोअर कोर्ट का जो फैसला आता है उन फैसले में इन दोनों को सजा मौत दिया जाता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो जब इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है तो फिर ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो जब ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो हाई कोर्ट भी इनके फैसलों लोअर कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में ये अपना अर्जी अपना डालते हैं। फिर वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट भी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को बरकरार रखता है। फिर ये लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अपना रहम के लिए अपील करते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो भी इतने गुस्से में थे इनके कारनामों को लेकर, वो भी रहम करने से वो इनकार कर देते हैं और वो भी तीनों कोर्टों का फैसला का वो पूरा बरकरार रखते हैं। फिर इनकी जो फांसी होती है तो ये जब जेल जाते हैं तो हालांकि जब फांसी की सज़ा तो हो गई थी, लेकिन अभी पूरा तय नहीं हुआ था कब फांसी होनी है। तो इन दोनों का जो 4 साल बाद जो फांसी होती है, 4 साल बाद 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में सुबह 6 बजे इनको फांसी हो जाती है। लेकिन फांसी होने से पहले लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये रंगा बिल्ला ऐसे कैसे कर सकते हैं, इतनी दरिंदगी कोई बच्चों के साथ कैसे कर सकता है। तो ये सब जानने के लिए मीडिया वालों ने जेल अथॉरिटी से परमिशन मांगा, लेकिन जेल अथॉरिटी ने मना कर दिया। फिर हाई कोर्ट में जाकर परमिशन लिया गया। फिर हाई कोर्ट बोला कि ठीक है आप जाके इंटरव्यू ले सकते हैं, लेकिन रंगा बिल्ला जब बोलेंगे इंटरव्यू देने के लिए राजी होंगे तभी आप इंटरव्यू लेंगे। तो अलग अलग चैनल के 5 जर्नलिस्ट तिहाड़ जेल जाते हैं 30 तारीख को। 30 तारीख को जाते हैं और हालांकि जब जाते हैं तो जो बिल्ला सामने आने से इनकार कर देता है, लेकिन रंगा सामने आता है और रंगा यही बोलता था कि मैं बेकसूर हूँ, हम लोग ऐसा कुछ नहीं, हमें फंसाया जाता है। हालांकि कोर्ट में ये लोग बोले थे कि हम लोग कुछ नहीं किए, हमें फंसाया जा रहा है, इसका हम इनकार कर दिए थे।
लेकिन जब वहाँ इंटरव्यू होने के बाद सुबह इनको 31 तारीख 31 जनवरी को इनको फांसी हो जाती है। और फांसी होने के बाद जब मीडिया के सामने जब खबर आता है, तो पूरे जब इंडिया में खबर आता है कि फांसी हो गई, तो लोगों के अंदर एक राहत होता है कि इन दोनों की फांसी हो गई, रंगा बिल्ला को। लेकिन आज भी लोगों के अंदर इतनी दहशत है रंगा बिल्ला को लेके कि बहुत सारे इसके ऊपर पिक्चर भी बनाया गया, बहुत सारे सीरियल भी बनाया गया है। लेकिन फांसी होने के बाद फिर उसके बाद 1981 को संजय और गीता को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। ये जो कीर्ति चक्र होता है, ये बहादुर के लिए दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं, जो 26 जनवरी की जो होती है, उसमें जो बच्चों को जो हाथी बैठाया जाता है, उसमें जो बहादुर होता है उन लोगों को कीर्ति चक्र दिया जाता है। लेकिन असली चीज़ बाद में सामने आया। बाद में इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर ने इन दोनों के नाम से हर साल जो अवार्ड दिया जाता है 26 जनवरी को, हालांकि बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है बहादुर के लिए, उसमें से एक पर्सनल संजय चोपड़ा अवार्ड और गीता चोपड़ा अवार्ड के नाम से अलाउड किया, उनके नाम से देने के लिए घोषित कर दिया कि इनके नाम से हर साल दी जाएगी। क्योंकि जिस तरह से दोनों बच्चों ने बहादुरी दिखाई थी, और गीता ने अपने भाई को बचाने के लिए और संजय ने अपनी बहन गीता को बचाने के लिए जिस तरह से दोनों सामने किए थे रंगा और बिल्ला के, उसी को देखते हुए इन दोनों को अवार्ड दिया गया था। तो ये थी आज की पूरी कहानी। मैं आज भी इस कहानी को पढ़ता हूँ तो मेरे चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी दरिंदगी की मिसाल और कहीं देखने को मिलेगी कि किस तरह से रंगा और बिल्ला ने बच्चों को किडनैप किया और वहाँ ले आकर ज़बरदस्ती किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। तो कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।